क्या कहते हैं, नोएडा की हिस्ट्री क्या है, किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा? जब नोएडा बसा था उस समय लोगों के पास में बस का इंतजार करते रहते थे और एक बस आएगी तो आएंगे फिर जाएंगे, बहुत दिक्कत हो कहते हैं नोएडा के लोग कहाँ दिल्ली जाते थे और आप दिल्ली के और उसके साथ साथ दुनिया भर के बिल्डर यहाँ से लेकर के विदेशों तक के बिल्डर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मतलब यहाँ पे मार्केट हो रही है और यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आ रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनॉन इंडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पर। और आज एनॉन इंडिया आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया। बड़ा ही आजकल चर्चा चल रहा है नोएडा शहर के बारे में। तो नोएडा शहर क्या है, कब बना, कैसे बना और क्या क्या इसकी खूबियां रही हैं, किसानों के साथ क्या रहा है, ये सारा आज जानेंगे। तो इस टॉपिक को जानने के लिए, इसका एक्सपीरियंस जो पास का है, हमने जानने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाए हैं मिस्टर केसी पिप्पल जी। जो केसी पिप्पल जी जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिटायर्ड हैं और काफी नोएडा का एक्सपीरियंस इनका है। गांव गांव इन्होंने पैदल यात्रा करी है और किसानों से मिले हैं और इनका एक्सपीरियंस आज नोएडा के बारे में हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और एनॉन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे वी आर थैंक यू कि आप इतनी बड़ी हस्ती हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। हमारी चैनल के माध्यम से आज नोएडा के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, हमारे पब्लिक को जानकारी मिलेगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नोएडा रियल एस्टेट में ना आज की डेट में शहर बहुत तेजी से उभर रहा है और पूरा इंडिया नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड के लेवल पर नोएडा एक लोगों के नजर में है और बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी की सारी, वर्ल्ड बैंक भी इस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो नोएडा शहर जो है आज की डेट में, क्या कहते हैं, नोएडा की हिस्ट्री क्या है, नोएडा मतलब कब बना, कैसे, किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा, उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें जी। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुला करके ये अपॉर्चुनिटी दी है जी। क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी अर्थशास्त्री रहा है। और दूसरा, ये नोएडा शहर से मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये विलेज एरिया था, यहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी बहुत सारे गांव में, तो तब से मैं गांव मतलब इधर घुमा हुआ हूँ और मैंने समाज सेवा के रूप में यहाँ काफी कार्य किया है 1989 से। तो जितना मुझे पता है, मैं यहाँ करके मैंने यहाँ की हिस्ट्री का पता किया तो मुझे पता लगा कि ये जो नोएडा है ये 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी जी, क्योंकि उस समय मैं एक स्टूडेंट लीडर था कासगंज में। ग्रेट सर, ग्रेट। और उस समय मैं इमरजेंसी सफर भी रहा था। अरे वाह। तो इधर मैं इलाहाबाद से जब आया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, तो मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। तो मैंने मतलब यहाँ की हिस्ट्री जानी, क्योंकि ये जरूरी भी होती है कि जहाँ भी आप रह रहे हो तो उधर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो 1976 में जब मैं खुद इमरजेंसी सफर था, उसी समय इसकी नींव पड़ी थी। अरे 17 अप्रैल 1976 को जो संजय गांधी थे, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी भारत की, उनके सुपुत्र थे, उनकी पहल पर इस नोएडा अथॉरिटी को मान्यता मिली थी 17 अप्रैल 1976 को। अच्छा। और उसका उद्देश्य था कि जो दिल्ली के ऊपर जो भार पड़ रहा था, एक तो आबादी का भार पड़ रहा था, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे थे दिल्ली में जी, और एक ही व्यवसाय मतलब जहाँ से मतलब ट्रेड होती थी वो सारी चांदनी चौक से होती थी। सबसे बड़ा मतलब पूरे भारत का आज भी मतलब चांदनी चौक फेमस है, ट्रेड का एरिया था। जी। और वहाँ जगह जगह सारे दिल्ली के चारों तरफ जो है इंडस्ट्री एरिया थे। जैसे इधर अभी भी झिलमिल का बना हुआ है और उधर क्या नाम है, ओखला है और दूसरी तरफ एक नरेला है। इस तरह के जो एरिया चारों तरफ थे उसके, वो इंडस्ट्री, उसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब तरह की इंडस्ट्री होती थी। कुछ ऐसी थी जिससे प्रदूषण होता था, कुछ गैर प्रदूषण वाली भी थी। तो उसका भार कम करने के लिए उन्होंने मतलब एक एक्सटेंशन दिया दिल्ली के लिए कि उसके लगे हुए एरिया में, तो उसके चारों तरफ उसको विकसित किया गया। उसमें से जैसे गुड़गांवा है, इधर जो उत्तर प्रदेश में, इसको नोएडा को जमुना के पार था जी। तो जमुना के पार होने के कारण यहाँ पे एक चैलेंज था
कि आएंगे जाएंगे कैसे लोग। जी। जब नोएडा बसा था उस समय लोगों के पास में बस का इंतजार करते रहते थे, और एक बस आएगी तो आएंगे फिर जाएंगे, बहुत दिक्कत होती थी जमुना का पार करने में। फिर धीरे धीरे पुलों का विकास हुआ और जमुना से कनेक्टिविटी बढ़ी। सबसे लास्ट में सरता बिहार वाला इधर का जो ये बना है, तो कई पुल बन गए, फिर मेट्रो भी आई इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके आज जो आप देख रहे हैं स्टेज, फरीदाबाद जाने के लिए, पलवल जाने के लिए आपके लिए बहुत घूम के जाना पड़ता था। आज पलवल के लिए डायरेक्ट मतलब जाते हैं उधर, मतलब जो आपका क्या नाम है, जेवर में एयरपोर्ट बना हुआ है। जेवर डेवलपमेंट हो रहा है। जमीनों के भाव तो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। जी जी। उधर मतलब 1 लाख रुपए बीघा में जमीन लेता नहीं था कोई, आज मतलब जो करोड़ों की उतनी जमीन बिक रही है। तो मतलब रियल एस्टेट का बहुत तेजी से दाम बढ़ा है। तो ये जो है इस तरह से यहाँ के जो लोग हैं जी जी, उनको इसका काफी फायदा मिला। तत्काल नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे कई टुकड़े में फिर एक उससे अथॉरिटी से काम नहीं चला। उसके बाद दूसरी अथॉरिटी बनी, फिर तीसरी अथॉरिटी बनी। आज जो है 3 अथॉरिटी हैं। अच्छा। हाँ, एक तो नोएडा अथॉरिटी है सबसे पुरानी, उसका मतलब ऑफिस आपका 6 सेक्टर में था। जी जी। फिर आकर के मतलब उसका दूसरी अथॉरिटी बनी, उसका मतलब ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। तीसरा जो है यमुना एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी बनी। तो तभी मतलब कहते हैं कि नोएडा 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक नोएडा एक्सप्रेस वे, एक नोएडा और एक ग्रेटर नोएडा। जी। तो 3 अथॉरिटी की वजह से ये 3 हिस्सों में नोएडा पूरा बसा हुआ है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि क्या कहते हैं ओखला का इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको डेवलप कर मतलब बढ़ाने के लिए नोएडा में आए, तभी नोएडा का नाम न्यू इंडस्ट्रियल ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया। जी बिल्कुल, क्योंकि बेस वही था। जी जी जी। क्योंकि ये बुलंदशहर के कुछ गांव थे जी। और कुछ गाजियाबाद के गांव थे। उस समय ये इसका बड़ा भाग जो गाजियाबाद जिले में लगता था। इलेक्शन जब होता था लोकसभा का, तो ये खुर्जा लोकसभा के नाम से था, नोएडा के नाम से तो कहीं जानते ही नहीं था कोई। अच्छा। हाँ, एक दादरी की विधानसभा होती थी। नोएडा का मेन एरिया जो था दादरी तहसील थी, तो दादरी के नाम से विधानसभा होती थी और इसकी लोकसभा जो होती खुर्जा के नाम से होती थी। बहुत बड़ा एरिया होता था लोकसभा का, तो वो बुलंदशहर में आता था खुर्जा जी, और ये मतलब गाजियाबाद में आती थी दादरी। तो इस तरह से ये सबको मिला करके ये सिकंदराबाद बुलंदशहर में आता था। अब ये सारे के सारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में आ गए हैं। तो ये जो एरिया है इनको मिला करके बना। फिर उसके बाद में फिर आगे मतलब इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन मिला जिलों के रूप में, वो एक इसकी और आगे की मतलब डेवलपमेंट है। एक तरफ तो नोएडा अथॉरिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ मतलब किसानों का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ के रेजिडेंशियल हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए रोजगार भी मिल रहा है। जी जी। आज फिर उसके बाद में आज मतलब जो है पहले एक औद्योगिक एरिया के रूप में डेवलप किया गया था कि यहाँ पे उद्योग धंधे हैं, वो दिल्ली से उठ करके आएंगे यहाँ और उनसे मतलब थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा। आज मतलब इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही है, वो तो डेवलप हो ही रहा है, और उसके साथ साथ जो आवासीय क्षेत्र हैं वो भी विकसित हो रहे हैं। और जो किसानों की जमीन थी वो धीरे धीरे करके अधिग्रहित की गई थी नोएडा में, फिर ग्रेटर नोएडा में अधिग्रहित की गई, फिर यमुना एक्सप्रेस वे में अधिग्रहित की गई। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, मुख्यमंत्री चेंज हुए, उसका असर जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जो है सबसे लास्ट में इसके डेवलपमेंट का नोएडा का जो मेन श्रेय जाता है वो कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री बनी थी जी, उनके लिए सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि वो यहाँ की रेजिडेंशियल हैं, ये बादलपुर गांव की निवासी हैं। तो उनका अपना निजी भी मतलब वो था, उद्देश्य था और इंटरेस्ट था उनका। और दूसरा मतलब उनका दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली के साथ साथ मतलब उसको कॉम्पैक्ट भी बनाना चाहती थी, इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब डेवलप किया गया और इसमें बीजेपी का उनको काफी सहयोग मिला। यही सुना था, आज नई बात पता लगी कि संजय गांधी जी 1976 में इन्होंने प्लान किया। और क्या कहते हैं, वरना हमने तो अभी तक क्या मतलब देखा ही है कि नोएडा को जो बसाने वाले हैं या बहुत बड़ा सहयोग मायावती जी का रहा है। और जब उनकी सरकार थी तब नोएडा में बड़ी तेजी से काम चला और किसानों की भी तरक्की हुई है।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा सवाल सर मैं ये कह रहा था कि नोएडा में किसानों की जो तरक्की हुई है, यहाँ से ये सवाल निकल कर आ रहा है कि किसानों को क्या फायदा हुआ। जी जी, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये बहुत गरीब एरिया था जी। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे। तो एक तरह से इसको इंटीरियर एरिया कह सकते हैं। उस समय जमीन में भी कोई बहुत ज्यादा पैदा नहीं होता, चूंकि उसमें बाढ़ आ जाती थी, यमुना का मतलब कोई वो नहीं था, रोक नहीं थी। तो यहाँ तक आप देखेंगे लक्ष्मी नगर जो बसा हुआ है जी, ये भी मतलब पानी में ही मतलब होता था, ये कोई एरिया नहीं था। तो जब बांध बना उसके ऊपर, यमुना के ऊपर, यहाँ चिल्ला रेगुलेटर बना, धीरे धीरे करके मतलब उसको यमुना का जो खादर था उसको कम किया गया इलाके के लिए, और फिर मतलब इसको विकसित जब किया तो बहुत धीरे नोएडा जब हुआ तो बहुत धीमी गति से डेवलप हुआ था। तो उसमें किसानों का ये परेशानी हुई कि किसान मतलब क्या करेंगे, इनकी जमीन चली जाएगी, इतना बड़ा एरिया है। तो दो तरह के लोग थे, एक तो मजदूर थे जी। एक वो थे जो किसान थे। तो इस तरह के दोनों लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था की। एक तो इंडस्ट्री आएंगी तो उससे मतलब उनमें रोजगार मिलेगा जो मजदूर हैं जी, और किसानों की जमीन जाएगी तो उसके बदले में उनके लिए मुआवजा मिलेगा। और उसके साथ साथ जो प्लॉट अलॉट किए गए थे शुरू में, आवासीय प्लॉट थे, उसमें किसानों के लिए 5 से 7% तक कोटा सुनिश्चित किया गया जी जी जी। कि उसमें जो आवास हैं उसमें बनाएंगे। उन्हें पता भी नहीं था कि इतने महंगे हो जाएंगे आगे आने वाले समय में, जो आज जो रेट हैं उसके। तो उनको बहुत बड़ा मतलब कई गुना लाभ हुआ उसका, वो जो मिले उनके लिए आवासीय प्लॉट भी मिले, और मतलब जो बने बनाए मकान थे उनमें के अंदर भी उनको कोटा मिला था। उसके साथ साथ उसके ग्रामीण अंचल के लोग थे उनके लिए मतलब नोएडा अथॉरिटी में भी और दूसरे जो इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में उसमें नौकरियों के अवसर मिले। तो एक सबसे बड़ा बच्चों को ये रोजगार भी मिला वहाँ, रोजगार मिला सकता है। और इधर से मतलब आने लगे। पहले यहाँ के लोग जो दिल्ली जाया करते थे नौकरी करने के लिए, अब दिल्ली के लोग जो नोएडा आ रहे हैं उसके लिए, रहने के लिए भी आ रहे हैं, नौकरी के लिए भी आ समय रहे हैं। बदल चुका है, सही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, नोएडा के लोग कहाँ दिल्ली जाते थे और अब दिल्ली के और लोग उसके साथ साथ दुनिया भर के बिल्डर जी यहाँ से लेकर के विदेशों तक के बिल्डर जो है यहाँ पर आ रहे हैं जी, बिल्कुल। और बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मतलब यहाँ पे मार्केट हो चुकी है, मार्केट हो रही है, और यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आ रही हैं। जी जी, मतलब खाली इंडस्ट्री का हब होते होते अब वो एजुकेशन का भी हब बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन हब भी हो गया, इंडस्ट्रियल हब भी आ गया, और इसीलिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जो जेवर एयरपोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अभी जैसा आपने अभी अब बताया कि ये बुलंदशहर की जमीन थी, गाजियाबाद की जमीन थी और दिल्ली से सटा हुआ था। तो ये तीन, बुलंदशहर और गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा इनका नाम नहीं रखा गया, गौतम बुद्ध नगर रखा गया नोएडा का नाम। ये कैसे इसका नाम रखा गया, मतलब कि क्या सोच बनी है? जी जी जी, देखिए सबसे पहले ये था कि जो मान्यवर काशीराम जी थे जी, जो इनके बहन मायावती हैं जो मुख्यमंत्री थी, उनके मेंटर थे। अच्छा, मेंटर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक भी हैं जी। तो उनका मतलब एक सपना था। तो उस सपने के तहत मतलब उन्होंने इसको सबसे पहले ये जो रोज गार्डन है, रोज गार्डन में शुरू में ही उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई, आदम तक मूर्ति है। ये उस समय की बात है जब उनकी सरकार 1993 में उनके साथ बनी हुई थी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में। तो अच्छा। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते थे और मतलब ये सहयोगी थे, उनके पार्टनर थे। तो 95 में 95 में मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया जी। उसके बाद में उन्होंने उस समय उनके दिमाग में आई कि जो गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है रोज गार्डन में, उस समय रोज गार्डन नाम था। तो रोज गार्डन में एक आदम का मूर्ति की स्थापना की गई थी और उसमें अभी भी आप देखेंगे वो मूर्ति खड़ी हुई है। उसमें मान्यवर काशीराम जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, उस पत्थर लगा हुआ उस पर। अच्छा जी। हाँ, तो वो उसकी नींव थी गौतम बुद्ध नगर की, वो जो मूर्ति बनाई गई थी। तो उसके बाद में जब 97 में सरकार बनी 97 में, तो 1993 में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था काशीराम जी ने, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। उसमें उनको 67 सीटें मिली थी। 1976 में फिर इलेक्शन हो गया। 1976 में जो इलेक्शन लड़ा वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। उस समय नरसिंह राव थे
जी। उनको फिर 67 सीटें ही मिली जितनी थी। अच्छा, 76 में भी और 97 में भी, दोनों बार। नहीं 76 में भी और 93 में भी। 93 में। हाँ, लेकिन उसके बाद में 77 में जो सरकार बनी है जिसमें ये जिला बना है, तो 77 में सरकार जो बनी वो बीजेपी के साथ बनी। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी के साथ जब सरकार बनी तो उसमें मतलब उनको ये प्रस्ताव रखा गया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे। तो बहन जी जो है यहाँ की स्थानीय निवासी थी, बादलपुर गांव की जी। तो उनके प्रधान जो थे बादलपुर के, वो इनके कार्यकर्ता थे यहाँ के, बाद में फिर अध्यक्ष भी बन गए थे यहाँ के नागर जी। तो करतार सिंह नागर उनका नाम था। तो उन्होंने मतलब ये यहाँ पर जो प्रस्ताव है, यहाँ के लोगों ने जिला बनाने का प्रस्ताव रखा था। नाम का तो कोई पहले नहीं था, ये मीरभोज नगर के नाम से भी इसका प्रस्ताव आया था। जी जी। और एक गौतम बुद्ध नगर के नाम से यहाँ की सोशल एंड कल्चरल, सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन नोएडा है, उसने मतलब ये प्रस्ताव रखा गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पहले से ही स्थापित थी रोज गार्डन में। तो काशीराम जी को ये बहुत पसंद आया प्रस्ताव, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम जो है गौतम बुद्ध नगर रखा। और उन्होंने कहा कि ये जैसे ही गौतम बुद्ध नगर इसका रखा जाएगा तो 59 मतलब वो क्या नाम है कंट्री है, 59 कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है पूरे देश भर में। अच्छा जी। जिसमें चाइना भी है, जापान भी है, डेवलप कंट्री भी है जो बुद्धिस्ट कंट्री है। तो वो मतलब उनसे भी मतलब योजनाएं भी आएंगी, उनका डेवलपमेंट भी मिलेगा। और आई योजनाएं विदेशों की, विदेशों से यूनिवर्सिटी भी आएंगी। जी जी। ये उनका एक विजन था कि इंटरनेशनल लेवल का हमें एक नया विजन मिलेगा, और वो मिला उसके बाद में। और फिर उस यहाँ के आई भी है, चाइनीज और आ भी रही है उसकी। तो ये जो उनका जो विचार था, उसके बाद में उन्होंने पूरी लगन के साथ में ये यहाँ का डेवलपमेंट किया, सड़कों का डेवलपमेंट हुआ। मतलब जितनी सरकारें बनी, उनको 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। चौथी बार में उनकी इंडिपेंडेंट सरकार बन गई 2007 में। तो पहले उनकी बनी 95 में, उसके बाद दूसरी बनी 97 में, तीसरी बनी 2002 में और चौथी बनी 2007 में। तो 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसलिए उतना ही डेवलपमेंट का मौका जो है नोएडा के लिए मिला। नोएडा के बाद में फिर ग्रेटर नोएडा बना। फिर मतलब जो है यमुना एक्सप्रेस वे में तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। यमुना एक्सप्रेस जी, जेपी ग्रीन ने पूरा का पूरा मतलब इसको सड़क बनवाई। उनकी अपनी सीमेंट की खुद फैक्ट्री होती थी। तो ये सीमेंट मतलब रोड बनवाया गया। उसके दोनों तरफ मतलब उनका ये योजना थी कि मतलब जो आगरा है, तो आगरा तक मतलब दोनों तरफ टाउनशिप जाएगी। यहाँ से लेके आगरा तक को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नोएडा से लेकर के। वो योजना भी अधूरी रह गई। और उसके बाद में हो सकता है उनका फ्यूचर प्लान रहा हो, उसके बाद उनको अवसर नहीं मिला। और उसकी उन्हीं चीजों के लिए जो बीजेपी की सरकार बाद में अभी भी आ रही है, योगी जी हैं, ये हैं, और इधर का मतलब जो है विकास फिर से मतलब शुरू हुआ है, जो बीच में कुछ दिनों के लिए रुक गया था और इस समय डेवलप हो रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो रेजिडेंशियल क्षेत्र है, एजुकेशनल एरिया है, जैसे आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई जो उन्होंने बनवाया था, उस समय एक हॉस्पिटल था। तो ये जो डेवलपमेंट है ये सारा का सारा इन्होंने सस्टेन किया है योगी जी ने भी। तो इसलिए इस समय बहुत तेजी से फिर से डेवलपमेंट शुरू हुआ है। और जो बिल्डर हैं ये सब आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं। और किसानों के लिए भी जैसे कोटा है और मतलब उनके रेट जो बढ़े हैं, तो उनके लिए कई गुना लाभ हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से इस समय जो प्राइवेट सेक्टर है रियल मार्केट में, ये भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। पहले प्राइवेट बिल्डर नहीं थे। आप देखें ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी जो अभी भी इतनी डेवलप नहीं है जितना जो नोएडा वेस्ट का इलाका है, प्राइवेट बिल्डर नहीं डेवलप किया है नोएडा वेस्ट। तो नोएडा वेस्ट बहुत आगे तेजी से जा रहा है और यहाँ का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी जी। उसके बाद में अथॉरिटी वाला रेट तो अब डाउन हो गया उसके हिसाब से देखा जाए। जी। तो वो तो पुरानी दिल्ली बन गया, जो नोएडा पुरानी दिल्ली की तरह से हो गया। तो उसमें कोई रहना भी नहीं चाह, लोहर के लोग भी इधर मतलब भाग रहे हैं। तो इधर जो एरिया है, खुली हवा चाहिए लोगों के लिए, अच्छा मतलब एनवायरनमेंट चाहिए, एजुकेशन का मतलब ये चाहिए। तो ये सबका फायदा उनको मिल रहा है। और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इसके बाद में तमाम दुनिया के और भी मतलब जो बॉम्बे तक के मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
और ये सीधा जो बड़े बड़े आपके कॉमर्शियल मतलब कंट्री हैं वो सीधे यहाँ से जुड़ेंगे, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं से जुड़ेंगे। और ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि लोग दिल्ली को भूल जाएंगे। ये नोएडा तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है और इसके रेट, और मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े डेवलप मतलब कंट्री हैं उसके रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। अभी तो लोगों को महंगा लग रहा है नोएडा सिटी, लेकिन इससे 4 गुना 5 गुना रेट होने में कोई मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उनको सस्ता लगने लगेगा। आज जो इन्वेस्ट करेंगे वो आज के 4 साल बाद उनको 4 गुना नजर आएगा। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोग इधर अभी इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा हमने देखा कि क्या कहते हैं नोएडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और आज की डेट में जो नोएडा में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेगा वो मोटिवेशन नहीं है, ये सही राइट डिसीजन है। और अगले साल आपको क्या कहते हैं इसमें स्ट्रेस कम दिखेगा और 4 साल बाद इसमें आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट आज किया है 4 साल बाद वो 2 गुना 3 गुना आपका बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से एनॉन इंडिया आपके लिए क्या कहते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आएगा और आपको नोएडा की रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।